पड़ेगा। अमेरिका के अंदर एक प्रचारक हैं, एक पास्टर हैं, जिनका नाम है रॉन फिलिप्स। उनको आरपी के नाम से भी जाना जाता है। और रॉन फिलिप्स इस बात को बताते हैं कि जब एक बार वो मिसिसिपी के क्षेत्र में प्रचार करने जाने वाले थे, तो जब वो मिसिसिपी जाने वाले थे तो मिसिसिपी अमेरिका के अंदर एक प्रचारक हैं, एक पास्टर हैं, जिनका नाम है रॉन फिलिप्स। उनको आरपी के नाम से भी जाना जाता है। और रॉन फिलिप्स इस बात को बताते हैं कि जब एक बार वो मिसिसिपी के क्षेत्र में प्रचार करने जाने वाले थे, तो जब वो मिसिसिपी जाने वाले थे तो मिसिसिपी नाम के उस शहर में एक अय्याश लड़का और लड़की रहा करते थे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहा करते थे। और रॉन फिलिप्स बताते हैं कि पूरे दिन भर शराब पीना, मोटरसाइकिल पर पूरे दिन घूमना, अय्याशी करना, यही उन दोनों का काम था मिसिसिपी के उस क्षेत्र में। लेकिन उस लड़की के जो माता पिता थे वो विश्वासी थे। और जब लड़की के माता पिता को पता चला कि रॉन फिलिप्स उनके शहर में आ रहे हैं, तो लड़की के माता पिता ने दोनों को अपने पास बुलाया, उस लड़के को भी और अपनी बेटी को भी बुलाया और कहा कि तुमको हमारे साथ आरपी की सभा में चलना ही पड़ेगा। और वो जबरदस्ती उन दोनों को आरपी की सभा में लेकर के गए। और जब आरपी प्रचार कर रहे थे तो आरपी के प्रचार को सुनने के बाद वो लड़का जो था वो इतना व्याकुल हो गया कि वो उठ करके खड़ा हो गया और उसने आरपी को गालियां बकनी शुरू कर दी। और उसके बाद वो वहां से झनझनाता हुआ, झुंझुलाता हुआ वहां से चला गया। और ऐसे ही एक पार्क के अंदर वो सभा हो रही थी। और आरपी बताते हैं कि उस लड़के ने अपनी हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया। और आपको पता है कि हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल की कितनी आवाज होती है। और उसके बाद उसने उसकी स्पीड या रेस देनी शुरू करी, खूब शोर किया ताकि आरपी प्रचार नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ नहीं आ पाई अपने माता पिता के डर के मारे। उसके बाद उसने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करी और पार्क के लॉन के चारों ओर मोटरसाइकिल उसने चलानी शुरू कर दी, करतब दिखाने शुरू कर दिए ताकि आरपी प्रचार न कर पाए और लोग आरपी का प्रचार न सुन पाए। और उसने जब देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी नहीं आ रही है, तो बहुत ही तेज गति से वो करतब दिखाते हुए अपनी मोटरसाइकिल को वहां से ले गया। और आरपी बताते हैं कि अगले 5 मिनटों के अंदर एक आदमी भागता हुआ आया और उसने बताया कि वो लड़का जो इस सभा को परेशान कर रहा था, बाहर उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो उसी जगह पर मर गया है। और आरपी बताते हैं कि इस घटना से 3 महीने के बाद वो लड़की जो थी, उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, उसके माता पिता उसको लेकर के आरपी के पास आए, रॉन फिलिप्स के पास आए। और रॉन फिलिप्स कहते हैं कि उस लड़की की आंखों के अंदर काले काले धब्बे हो गए थे, आंखों के नीचे बिल्कुल दुबली हो चुकी थी, परेशान थी, बाल बिखरे हुए थे। और जब आरपी ने उससे पूछा कि क्या बात हो गई, तो उस लड़की ने बताया कि जिस दिन से उसका बॉयफ्रेंड मरा है, उस दिन से वो सो नहीं पाई है। और क्यों नहीं सो पाई है? क्योंकि जैसे ही वो सोती है, उसको अपना बॉयफ्रेंड दिखाई देता है, जिसके हाथों में बड़ी बड़ी जंजीरें, लोहे की जंजीरें बंधी हैं, पैरों के अंदर लोहे की जंजीरें बंधी हैं, गले के अंदर लोहे की जंजीरें बंधी हैं। और वो लोहे की जंजीरों को लेकर के आग के अंदर चलता हुआ उसको दिखाई देता है। और जैसे ही वो उसको देखती है सपने में, तो जोर से उसका नाम पुकारती है। और उसके बाद जैसे ही वो उसका नाम पुकारती है, तो वो पीछे पलट के अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखता है। और जब वो पीछे पलट करके
अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी ये जंजीरें दिखाता है और उसकी आंखों में से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। वो जोर से चिल्ला करके कहता है कि यहां भूल करके भी तू मत आ जाना, यहां भूल करके भी तू मत आ जाना। वो इस बात को चिल्लाता है, वो डर के मारे उठ करके बैठ जाती है। 3 महीनों से एक ही सपना दिन रात 24 घंटे उसको दिखाई दे रहा था। ये नरक की वो सच्चाई है जिसको इंसान ग्रहण नहीं करना चाहता है। ये नरक की वो सच्चाई है। परमेश्वर ने उसको अवसर दिया था, लेकिन उस अवसर पर उसने लात मार दी थी। और मेरे प्रियो, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ये कोई मजाक भरी बातें नहीं है, क्योंकि विलाप गीत के अंदर भी इन सब बातों के बारे में बताया हुआ है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय 6 से लेकर 8 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर यिर्मयाह ने इस बारे में बताया है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय 6 से लेकर 8 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ? उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। अंधेरे स्थानों में मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा कि मैं निकल नहीं सकता। उसने मुझे भारी सांकल से जकड़ा है। मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूं, तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। विलाप गीत में बताया हुआ है कि उसने मुझको